हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़ोरदार जोक सुनाने जा रही हूँ। एक फ़्लाइट में एक पायलट ने अनाउंसमेंट्स किया कि अब फ़्लाइट लैंड होने वाली है और फिर लैंड होने के बाद मैं एक गर्म चाय की प्याली पीऊँगा और एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। यह सुनकर एयर होस्टेस माइक बंद करने को भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं वो पहले चाय पिएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक जोरदार जोक सुनाती हूँ। एक लोहार की 101 बिटियाँ थी। किसी ने पूछा लोहार की बीवी से मुस्कुरा के, ये सारी बिटियाँ आपकी हैं? लोहार की बीवी ने मुस्कुरा के कहा, एक लोहार की 100 सोनार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। पति ने अपनी पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से तवीज़ ली और 1 महीना बाद आकर बाबा से बोला, बाबा पत्नी तो वश में नहीं आई पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा ने कहा, इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है और शादी होती है तो उपहार और तारीफ दुल्हन को मिलती है, पर जब आदमी मर जाता है तो बीमा की रकम भी बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, पर बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। यह सुनते ही पति बेहोश हो गया। एक गांव में बिजली आने वाली थी तो गांव के लोग खुशी से नाच रहे थे और वहां एक कुत्ता भी नाच रहा था। तभी एक आदमी ने पूछा, तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता ने बोला, खंबे भी तो गड़ेंगे। आदमी वहीं पे बेहोश हो गया। एक शराबी ने दारू की बोतल फेंकते हुए कसम ली कि अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। तो पहली बोतल फेंकते हुए दारू की बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका, और दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला कि तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, और तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला कि तेरी वजह से मेरा घर बिक गया। चौथी फेंकते हुए बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है क्योंकि तू भरी हुई है। पति ने कहा अपनी पत्नी से, काश मैं गणपति बप्पा होता तो तुम मेरी रोज पूजा करती और रोज मुझे लड्डू खिलाती, तब बड़ा मजा आता। पत्नी यह बात सुनकर बोली, हाँ काश तुम गणपति बप्पा होते तो मैं तुम्हारी रोज पूजा करती और तुम्हें रोज लड्डू खिलाती, लेकिन तुमको हर साल मैं विसर्जन भी कर देती, तब कैसा मजा आता? बड़ा मजा आता। वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी जाता है, चर्च भी जाता है और गुरुद्वारे भी जाता है। परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता है यार। संता कढ़ी और चावल मिक्स कर करके खा रहा था, तभी एक मक्खी आकर उस पर बैठ गई। तो संता ने बोला, हट पगली, वो नहीं है जो तू समझ रही है। पप्पू, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्यों तुम्हारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। आंटी को घर छोड़ने गया एक लड़का, तो आंटी ने बोला कि रात बहुत हो चुकी है बेटा, तू आज रात को गुल्लू के कमरे में ही सो जा। तो लड़के ने कहा, नहीं आंटी, मैं सोफे पर ही सोऊंगा। और जब सुबह हुई तो एक सुंदर सी लड़की चाय लेकर आती है। तो लड़का पूछता है, आप कौन? तो लड़की बोलती है, मैं गुल्लू। और आप कौन? तो लड़का बोलता है, साला मैं उल्लू। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया, तो बच्चे ने पूछा, क्या चीज़ पकाई है? तो औरत ने कहा, हिंट देती हूँ पर बताऊंगी नहीं कि क्या चीज़ बनाई हूँ। अगर किसी ने सही जवाब दिया उसे मैं चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए कहती है, ये वो चीज़ है जो अक्सर तेरे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। तो बच्चे ने कहा, पक्का कुतिया पकी है, कुतिया पकी, मत खाना मत खाना। जिंदगी भी एक खेल ही है। बचपन में कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, जवानी में नींद उड़, चैन उड़, और बुढ़ापे में दांत उड़, बाल उड़।